चाहेंगे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का, जिनके प्रयासों के कारण इतने भव्य उत्सव को हम संभव कर पाए, जिन्होंने हुनर हाट को नेशनल ही नहीं बल्कि नेशनल बॉर्डर से बाहर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री नकवी जी। बहुत बहुत आपको हम बधाई देते हैं, आपके पूरे मंत्रालय को, आपकी सारी टीम को, आपकी पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई है कि इतने भव्य, इतने ग्रैंड प्रोग्राम को आप इतने सुनियोजित ढंग से कर पाते हैं और हम सबको भी मोटिवेट करते हैं कि हुनर के जो हमारे हुनर है उसको किस प्रकार से हौसला देना है और हुनरमंदों के हौसलों को कैसे बुलंद करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और हमारे कुछ गेस्ट्स हैं जो भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, सब पहुंच रहे हैं। प्लीज जल्दी जल्दी बैठ जाएं, बस कुछ ही समय और है और हम जल्दी से इस प्रोग्राम की अब शुरुआत करने वाले हैं। क्राफ्ट क्विजीन और कल्चर का एक बेजोड़ संगम है, एक अद्भुत संगम है हुनर हाट। ये नाम ही अपने आप में कितना खूबसूरत है, हुनर हाट। हुनर यानी टैलेंट, कोई एक स्पेशल जो कला होती है कलाकार में, क्राफ्टमैन में, आर्टिजन में, शिल्पकार कहें, दस्तकार कहें, बहुत ही सुंदर इस आर्ट को अगर रोक लिया जाए और कुछ सीमाओं तक ही वो सीमित रह जाए तो फिर मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता जिंदगी का, और वो क्राफ्ट के साथ भी जस्टिस नहीं है। उसे दूर दूर तक पहुंचाना, उसे वैल्यू देना, उसे रिस्पेक्ट दिलवाना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो यहाँ पर किया जा रहा है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है और बहुत ऑब्जर्व किया है मैंने भी पिछले कितने सारे हुनर हाट में जहां हम सब शामिल हुए हैं। इतने सारे हुनरमंद हैं जिनको हौसला दिया गया है, जिनको प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिनको इतना बड़ा स्टेज दिया गया है और जिनकी इनकम तो बढ़ी ही है, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिनका आत्मसम्मान है वो भी और बढ़ा है। क्योंकि जब आर्ट आगे पहुंचती है, जब आपका बिजनेस आगे पहुंचता है, जब जो आप करते हैं उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग सराहना देते हैं, तो एक वो अलग ही जज्बा आता है हमारे जीने में। बहुत बहुत बधाई है सभी हुनरमंदों को जो आज इस हुनर हाट का हिस्सा है। हम सभी का स्वागत भी करते हैं, सबको बधाई भी देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य भी आपके लिए बहुत सारे सुंदर अवसर यूं लेकर जरूर आएगा। और ढोल नगाड़ों की आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है। हो भी सकता है कि ये प्रतीक हो कि हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं वो शायद पहुंच गए हों, और अगर ऐसा ही है तो चंद लम्हों में वो हमारी निगाहों के सामने एक सुंदर दृश्य आने वाला है। तो आइए दिल थाम के हम सब बैठे हैं और उस पल का हम सभी को इंतजार है। क्या बात है, सुंदर शहनाई की गूंज हमारे कानों तक पहुंच रही है, ढोल नगाड़ों की सुंदर ध्वनि हमारे कानों तक पहुंच रही है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशन दिख रही है और हुनर हाट का एक जो बहुत ही भव्य उद्घाटन होने जा रहा है उसकी एक छोटी सी झलकी अभी तो हमने देखी है। अभी जो पूरी फिल्म है, अभी जो पूरा प्रोग्राम है, अभी जो पूरा इवेंट है, ये पूरा समारोह अभी हमारी निगाहों के सामने जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वो आने वाला है।
क्या बात है, कितना भव्य, कितना ग्रैंड, कितना सुंदर ये उत्सव लग रहा है, या कहें कि महा उत्सव आज लग रहा है। झूमते नाचते गाते हमारे कलाकार लेकर आ रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को एक सुंदर नजारा, एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन। और बैठे रहें सभी लोग, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट इट इज। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप अपनी व्यवस्था बनाए रखिए। प्लीज बैठ जाएं सब लोग। एवरीवन प्लीज सिट डाउन। आप सब लोग प्लीज बैठ जाएं। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जिनका इंतजार हम सब लोग पलकें बिछाए कर रहे थे, वो हमारे बीच में अब आ चुके हैं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत अभिनंदन, और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ ये प्रतीत होना चाहिए कि आज हम अवध शिल्पग्राम लखनऊ में हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, एक प्रेमपूर्ण स्वागत, एक दिल से जो स्वागत किया जाता है अपने बहुत ही प्यारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। हम आपका अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस लम्हे का हम सबको इंतजार था, पलकें बिछाए जिस क्षण की हम सबने प्रतीक्षा की थी, वो अब हमारी आंखों के सामने है। श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। सर, आपका हुनर हाट में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं मित्रों। हमारे अपने मुख्यमंत्री श्री योगी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रेमपूर्ण स्वागत। श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार। श्री राधा मोहन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं सांसद लोकसभा। श्री स्वतंत्र देव सिंह, अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश एवं विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश। श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। श्री वीके सक्सेना, अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। श्री सुरेश खन्ना जी, वित्त संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश। श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, खादी एवं ग्रामोद्योग वस्त्र उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री उत्तर प्रदेश। श्री आशुतोष टंडन, नगर विकास शहरी समग्र विकास नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री उत्तर प्रदेश। श्री महेंद्र कुमार सिंह, जल एवं सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश। श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नागरिक उड्डयन राजनैतिक पेंशन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश। श्री मोहसिन रजा जी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री वक्फ एवं हज उत्तर प्रदेश। श्री बलदेव सिंह औलख जी, जल शक्ति राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। श्री नवनीत सहगल, अतिरिक्त सचिव उत्तर प्रदेश। श्री प्रमोद कुमार दास, सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार। श्री एसके देव वर्मन जी, अतिरिक्त सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार। और श्री प्रमोद कुमार ठाकुर जी, अध्यक्ष मानस। एवं जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अतिथियों का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर स्वागत। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, हम कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि वाकई देवों के समान होते हैं, उनका स्वागत सत्कार करना हमारा परम धर्म है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि महोदय का एक बहुत ही सुंदर स्वागत करें, शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन करें। जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं, निगाहें जाती हैं, हमारी जहां तक दृष्टि पहुंच रही है, खूबसूरती, सुंदरता, एक भव्य आयोजन, एक बहुत ही सुंदर सिलसिला हमारी आंखों के सामने। सर, बहुत बहुत अभिनंदन। जिस पल का हमें इंतजार था, वो लम्हा अब हमारी निगाहों के सामने। जोरदार तालियों से अभिनंदन, बहुत ही जोरदार तालियां। श्री पीके दास जी से निवेदन है, माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का अभिनंदन करें। एक शॉल के माध्यम से शॉल भेंट कर एक बहुत ही प्रेमपूर्ण अभिनंदन। वेरी वेरी वार्म वेलकम, अभिनंदन, जोरदार तालियां। श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से पुनः, नकवी साहब से हम निवेदन पुनः करना चाहेंगे कि वो स्वागत करें श्री राधा मोहन सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों का साथ हो जाए।
डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत अभिनंदन। डिप्टी सीएम श्री दिनेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत अभिनंदन। और मित्रों, तालियों का जरा साथ मिल जाए, गड़गड़ाती हुई तालियां हमारे सभी माननीय अतिथियों के लिए। अब हम निवेदन करना चाहेंगे श्री पीके दास जी से कि वो अभिनंदन करें। श्री वीके सक्सेना जी का, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों का साथ हमारे सभी मित्रों की ओर से। श्री आशुतोष टंडन जी, हम सबका अभिनंदन करते हैं। श्री वीके सक्सेना, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री आशुतोष टंडन, बहुत बहुत स्वागत। श्री एसके देव वर्मन जी से निवेदन है कि वो स्वागत करें हमारे अतिथियों का। श्री महेंद्र कुमार सिंह जी, श्री महेंद्र कुमार सिंह जी का अभिनंदन, बहुत ही प्रेमपूर्ण स्वागत। बहुत बहुत स्वागत श्री नंद गोपाल नंदी जी, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बहुत ही प्रेमपूर्ण स्वागत श्री नंद गोपाल नंदी जी। श्री बलदेव औलख जी, अभिनंदन। श्री मोहसिन रजा, बहुत बहुत अभिनंदन है। हुनर हाट के इस भव्य आयोजन में हम अपने सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। अब पीके ठाकुर जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वो स्वागत करें श्री पीके दास जी का, श्री नवनीत सहगल जी का और श्री एसके देव वर्मन जी का। दोस्तों, तालियों का साथ आपकी ओर से एक बार जोरदार तालियों का, गड़गड़ाती हुई तालियां हमारे मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों के लिए। एक बहुत ही सुंदर दृश्य हमारी निगाहों के सामने है। एक बहुत ही सुंदर यहां पर नजारा हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अपने सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करने के बाद अवध शिल्पग्राम में पधारे हुए सभी आगंतुकों का हम स्वागत करते हैं। हुनरमंदों के हौसले बुलंद। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अभी तक देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे, लगभग 2 दर्जन से अधिक हुनर हाट का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार के बहुत ही सुंदर अवसर मिले हैं। इनका ऑनलाइन प्रदर्शन भी किया जा रहा है। साथ ही लोगों को हुनर हाट में प्रदर्शित सामान को ऑनलाइन खरीदने की भी सुविधा दी जा रही है। क्राफ्ट, क्विजीन और कल्चर का एक अद्भुत संगम है हुनर हाट। तो आइए अब आगे चलते हुए सबसे पहले स्वागत भाषण के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे श्री पीके दास जी से कि सर आप आएं और वेलकम एड्रेस, अपना स्वागत भाषण हमारे अतिथियों के सामने पेश करें। बहुत बहुत स्वागत। आज हुनर हाट के उद्घाटन के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, जिनके करकमलों से थोड़ी देर पहले इस हुनर हाट का उद्घाटन हुआ है। मैं अल्पसंख्यक कार्य केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का स्वागत करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में विभाग को नई ऊंचाई प्राप्त हुआ है। मैं श्री राधा मोहन सिंह जी का स्वागत करता हूं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं श्री दिनेश शर्मा जी का स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित श्री दिनेश शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित मोहसिन राजा जी, बलदेव सिंह जी, श्री ब्रिजेश पाठक जी, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री सिद्धार्थ सिंह जी, श्री आशुतोष टंडन जी
श्री नंद गोपाल गुप्त नंदी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं, उनका स्वागत करता हूं। और मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं केंद्र से आए हुए मेरे सहयोगी साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। और यहां आप सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, प्रेस के बंधुओं, शिल्पकार एवं दस्तकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। मुझे ये बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि आज का यह हुनर हाट उत्तर प्रदेश महोत्सव के साथ शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ खादी ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित कारीगरी भी इन हुनर हाट में सम्मिलित हो रहे हैं। आशा है कि इस सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन से हमारे शिल्पकारों को काफी सहायता मिलेगी और उनकी अच्छी बिक्री होगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर के विभिन्न स्थानों पर अभी तक 23 हुनर हाटों का आयोजन किया जा चुका है। हुनर हाट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को साकार करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिशन को सुदृढ़ करने के लिए एक सशक्त मंच बन गया है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों से दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और हुनर के उस्तादों को मौका और मार्केट देने हेतु हुनर हाट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का प्रामाणिक ब्रांड बन गया है। मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हुनर हाट की वजह से दस्तकारों और शिल्पकारों के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामानों लोगों में काफी लोकप्रिय बन गया है। हुनर हाट एक ऐसा मंच साबित हुआ है जहां हमारे सभी राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के दस्तकार शिल्पकार को अपने शानदार स्वदेशी उत्पादनों का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के विजन को साकार करते हुए हाल ही में ई हुनर हाट का शुभारंभ किया गया है, जिससे खरीदार साल भर किसी भी समय अपने पसंद का सामान इन शिल्पकारों से, दस्तकारों से क्रय कर सकते हैं। शीघ्र ही योजना यह है कि हुनर हाट का भी हम लोग दुकानें विभिन्न शहरों में अच्छे जगह पर चालू करें, ताकि उनको भी एक परमानेंट प्लेटफॉर्म और मिल जाए। मेरा आशा है कि भविष्य में भी हमारे शिल्पकार, दस्तकारों को इसी प्रकार बढ़ावा मिलता रहेगा। धन्यवाद। अपने विचार हम सभी के साथ आज साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आगे बढ़ते हुए एक ऐसी शख्सियत को हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे जिनके अथक प्रयासों के कारण ही इतने भव्य, इतने सुंदर, इतने लाभकारी हुनर हाट का आयोजन संभव हो पाया है। मित्रों, श्री नकवी पूरे हृदय से हिंदुस्तान के लुप्त हो रहे आर्ट को, शिल्पकारों को, दस्तकारों को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं और आज हुनर हाट इन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। मेरे साथ जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिनकी बदौलत हुनर हाट को नई ऊंचाइयां मिली है, अंतरराष्ट्रीय मंच मिला है। सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही डायनेमिक मुख्यमंत्री और समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश में दिन और रात काम कर रहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अभी इस जो पूर्व वक्ता हैं, हमारे सचिव श्री पी.के. दास जी ने जितने भी हमारे मंचासीन नेताओं के नाम लिए हैं, वो सब के सब लोग
और यहां पर मौजूद दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और उपस्थित गणमान्य मित्रों, मैं सबसे पहले तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि देश के हर कोने से आए हुए दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों का प्रोत्साहन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आप दोबारा आपने हुनर हाट के उद्घाटन के कार्यक्रम में समय दिया। आपका बहुत बहुत मैं नतमस्तक होकर के धन्यवाद करता हूं। सभी राज्य, देश भर के लगभग सभी राज्यों के दस्तकार, शिल्पकार यहां आए हुए हैं। हमारे देश का हर कोना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हमारे हुनर की शानदार और जानदार विरासत न मौजूद हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प शुरू से रहा है कि ये जो हमारी दस्तकारी, शिल्पकारी की जो विरासत है वो कहीं लुप्त हो रही है। उसको जो मौका और मार्केट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उन्होंने खुद इस बात को कई उदाहरण के तौर से, कई उनके जो अनुभव थे उसके आधार पर हम लोगों को कहा और हमसे और हमारे मंत्रालय से कहा कि इस दिशा में हमें बहुत ही मजबूती के साथ प्रयास करने चाहिए और काम करने चाहिए। हम लोगों ने हुनर हाट शुरू किया और हुनर हाट को हमने देश के हर कोने में, प्रमुख जगहों पे, चाहे मुंबई का मेरिन ड्राइव रहा हो, चाहे दिल्ली का इंडिया गेट रहा हो, चाहे अहमदाबाद का जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट रहा हो, या देश के और भी जो प्रमुख हिस्से हैं, और इससे पहले लखनऊ का इसी स्थान पर रहा हो, सभी जगहों पर हुनर हाट हुआ। मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि 5 लाख से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार, उससे जुड़े हुए लोगों को रोजगार देने में ये हुनर हाट बहुत ही सफल, उसने अपना सफर आगे तय किया है। प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है वोकल फॉर लोकल, तो उस संकल्प को हम जहां आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकल को ग्लोबल का भी संकल्प ये हुनर हाट आगे बढ़ा रहा है। और अभी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कि हमारे मंत्रालय को, हमारे मंत्रालय के अधिकारियों को, विदेश मंत्रालय को ये लिखा है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लोकल के प्रति वोकल, और वोकल ही जो है वो लोकल को ग्लोबल बनाएगा, वो इस संकल्प है। उसका नतीजा है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हुनर हाट अपने देश में आयोजित करने का आह्वान किया है, जिसमें हम लोगों ने अभी, हमारे मंत्रालय ने पुर्तगाल का जो आमंत्रण है उसे स्वीकार किया और हम पुर्तगाल करेंगे। इसी तरह से ग्रीस है, यूएसए है, जर्मनी है, मिलान है, इटली है, पेरू है, उसके अतिरिक्त मॉस्को है, कई और देश हैं जिनमें की करना है। ये हमारे जो देश के दस्तकार हैं, इनके जो हमारी स्वदेशी विरासत है, उस विरासत के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये जो लोकल के प्रति प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लोकल के प्रति हमें जो है वो वोकल होना चाहिए, और वही वोकल हमें हमारे लोकल को ग्लोबल बना रहा है। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से हुनर हब की तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने स्थापित करने का एक लंबा अभियान शुरू किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर कोना जो है हुनर के उस्तादों से भरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो हर हिस्सा है, जब हम कहते हैं कि ये हुनर हब बनना चाहिए, तो इसमें हम पूरी तरह से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश को देश के हुनर हब के रूप में स्थापित करने में हम उत्तर प्रदेश सरकार की, श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि न हम नशी न किसी हम सफर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो हमारा जो संकल्प होगा, वो हमारा संकल्प भी हमारे जो दस्तकारी, शिल्पकारी और हुनर के उस्तादों की विरासत है उसको परवान चढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
हर चेहरे पर नूर चढ़ा, हर दिल में खुशी समाई है। हुनर हाट के इतने भव्य आयोजन की आज हम सभी को बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बहुमूल्य विचार हम सभी के साथ साझा किए। और अब दोस्तों, वो समय आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री के साथ इंतजार था। अब जो आएंगे वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, किसी भी परिचय की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। वो जहां भी रहते हैं, जिस कार्य को भी वो करते हैं, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से करते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ एक बहुत ही प्रेमपूर्ण अभिनंदन। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस पावन जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुनर हाट के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य शिल्पी भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी, श्री मोहसिन रजा जी, श्री बलदेव सिंह ओलख जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री पीके दास जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश एमएसएमई और सूचना श्री नवनीत सहगल जी, श्री एसके देव बर्मन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग श्री वीके सक्सेना जी, हमारे स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी शिल्पकार, दस्तकार, कारीगर और उपस्थित भाइयों बहनों, इस 24वें हुनर हाट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबके हुनर को एक मंच देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का हृदय से साधुवाद करते हुए आप सबका प्रदेश की राजधानी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत की स्वाधीनता की महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सदियों से गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए भारत को मुक्त कराने के लिए जो उद्घोष किया था, उस उद्घोष का मूल मंत्र स्वदेशी था। उस उद्घोष का मूल मंत्र स्वावलंबन था।
और स्वदेशी और स्वावलंबन की आधारशिला ही आत्मनिर्भर भारत है और उस आत्मनिर्भर भारत के वास्तविक शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको माना है, आपकी कारीगरी को माना है। इसलिए मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय नकवी जी ने इस हुनर हाट के माध्यम से देश के कारीगरों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को उनकी कला और उनकी हुनर को एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया है। विगत वर्ष भी मैं इस आयोजन में यहां पर आया था और कितना भव्य आयोजन था। कार्यक्रम एक सप्ताह का था, बाद में 15 दिन तक चल गया था। मुझे दिल्ली में भी हुनर हाट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। सीआरपी सिंह, एक बार मैं दिल्ली गया था, इन्होंने कहा कि नकवी जी ने एक हुनर हाट लगाया है, आप एक बार चल के देखें। सिद्धार्थनाथ सिंह जी मुझे लेकर के गए थे। कितना भव्य और कितना वहां पर भीड़ थी। मैं देख रहा था शाम के समय में कितनी भीड़ थी, लोग आ रहे थे। लोगों के मन में एक उत्सुकता थी जानने की, सीखने की। एक अपने आप में सफल आयोजन, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिख रहा था। और वह एक आयोजन जो हमारे लिए वहां उस अवसर पर देखने को मिला है, पिछले कुछ समय से नकवी जी ने उसमें रुचि ली और उत्तर प्रदेश के अंदर भी देश के सभी दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आकर के अपने अपने हुनर का लोहा मनाने और नई पीढ़ी को इस मार्ग का अनुसरण करने, आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं, वो हम सबके लिए अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि वास्तव में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत का आधार ये हमारी परंपरागत उद्यम ही है। याद करिए, हमने पिछले 10 महीनों से देश ने भी और दुनिया ने भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझा है, उससे जूझ रहे हैं। मार्च 2020 को याद करिए, जब अचानक सैनिटाइजर के दाम 100 ml सैनिटाइजर का दाम 600 रुपए तक पहुंच गया था। और उस समय हमारे उद्योगों ने, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे डिस्टिलरी थी, हम लोगों ने इन सब से, चीनी मिलों से कहा कि भाई अपने डिस्टिलरी का उपयोग अब वहां पे किसी अन्य के लिए नहीं, बल्कि इसका उपयोग सैनिटाइजर बनाने में करिए। और अगले 2 महीनों के दौरान इतना सैनिटाइजर बनाया गया कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकता तो पूर्ति किया ही किया, देश के 27 राज्यों में सैनिटाइजर भेजने का कार्य उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से किया था। याद करिए, जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लग गया और पीपी किट, लॉकडाउन हुआ, पीपी किट की डिमांड हुई, इस पीपी किट के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था। और एक बार तो वहां से काफी बड़ी मात्रा में पीपी किट मंगाए गए। बाद में पता लगा कि पीपी किट अनुपयुक्त है, कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल है, घटिया किस्म का है, पैसा पूरा ले रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं दे रहा है। तो उसे वापस करके फिर हम लोगों ने अपने स्थानीय कारीगरों को इसके लिए प्रेरित किया। और मैंने देखा कि देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी पीपी किट का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। और आज पीपी किट का न केवल हम प्रोडक्शन अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर रहे हैं, बल्कि देश को भी और दुनिया को भी उसको देने का कार्य आज पीपी किट के माध्यम से को भी, N95 मास्क के लिए भी, ये सभी कार्य अब स्थानीय स्तर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये काम पहले भी हो सकता था। मैं जब उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, इस बार मैं हुनर हाट का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा और माननीय नकवी जी को इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इस बार का ये हुनर हाट इसलिए भी महत्वपूर्ण है
क्योंकि इस बार इसमें सहयोगी बनने का कार्य श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये एक जनपद एक उत्पाद की जो हमारी अभिनव योजना है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करती है और दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को पूरा करेंगे और इस पर जो कार्य 2018 से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट की क्षमता को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी अपनी परंपरागत उद्यम को दुनिया के देशों में पहुंचाने के लिए